ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने अपने आंदोलन को विस्तार करते हुए SECL गेवरा क्षेत्र अंतर्गत नराईबोद ओबी पॉइंट पर दूसरा पंडाल डाल दिया है। विगत 3 अक्टूबर से SECL दीपिका अंतर्गत मलगांव ओबी फेस में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था और कहा गया था कि हर सप्ताह आंदोलन की अलग अलग चरणों पर आंदोलन विस्तार किया जाएगा। गेवरा क्षेत्र में आंदोलन का विस्तार करते हुए मौजूद आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने कहा कि विस्थापन प्रभावितों का सब्र का बांध टूट चुका है और जब तक ठोस नतीजे निकल कर नहीं आते आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रबंधन बार बार अपने आश्वासन से मुकरती रही है और आज समाचार पत्रों में आई खबरों के अनुसार वो आंदोलन से घबराकर अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर दिया है। खबर आई है कि शासन को आंदोलन से प्रतिदिन सरकार को मिलने वाली 2 करोड़ रुपए राजस्व की हानि हो रही है और भू विस्थापित संगठन अवैधानिक तरीके से 10 लाख का ठेका लोगों को देने की मांग कर रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कोयला उत्पादन नहीं होने से देश में कोयला आपूर्ति की कमी से संकट है और बिजली उत्पादन प्रभावित होने से देश भर में अंधकार फैल जाएगा। इसी का हवाला देकर और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बिलासपुर मुख्यालय में मीटिंग भी की गई है, जबकि प्रशासन द्वारा जारी आदेश और निर्देश की SECL प्रबंधन द्वारा धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जिससे बीतते समय के साथ ही भूविस्थापित समस्या विकराल होते चली आ रही है। हम तो खदान के बाहरी सीमा पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं, उत्पादन को बाधित नहीं कर रहे हैं और उनके उकसावे में भी नहीं आने वाले हैं। उक्ताशय की जानकारी देते हुए ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के गेवरा इकाई अध्यक्ष संतोष महंत और ग्रामीण अध्यक्ष जगदीश पटेल ने बताया कि जून महीने से लगातार SECL प्रबंधन के क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर से भूविस्थापितों की मांगों पर बातचीत और अधिकारियों द्वारा आश्वासन का दौर चल रहा है। 8 घंटे के बंद के बावजूद प्रबंधन अपनी हठ धर्मिता को छोड़ नहीं पाई है, इसलिए संगठन की बैठक में कई चरणों में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। SECL मुख्यालय बिलासपुर में डायरेक्टर्स के साथ आयोजित बैठक में लिए गए फैसले और एरिया स्तर पर वैकल्पिक रोजगार के लिए कदम नहीं उठाने के कारण हम चिंतित हैं। हेडक्वार्टर में अगस्त महीने में लिए गए निर्णयों के अनुसार प्रगति कार्यों की समीक्षा के लिए सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में बैठक प्रस्तावित थी। न तो कार्यवाही आगे बढ़ी और न ही समीक्षा बैठक हुई, इसलिए मांगों पर समाधान नहीं होने तक ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन को किसी भी सूरत में वापस नहीं होने देंगे। मैं विनय कुमार मिंजवार भूविस्थापित संगठन से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ। आज के संबंध में यही कहना है कि जो SECL प्रबंधन द्वारा ग्रामवासियों को हर बार आश्वासन देकर या जिस प्रकार भी चला जा रहा है, तो उसके विरोध में ये सब आगे बढ़ रहा है ये आंदोलन जो है। और जैसा कि कुलदीप भैया भी बताए, अगर SECL के बहरे कान में अगर हमारा आवाज़ नहीं जा रहा है, ये अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं आंदोलन वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो आगे पूरा प्रोडक्शन बंद किया जाएगा और इसी मांग को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। पूर्व में आपने भी खदान में उतर के सेलों का निर्माण कार्य को अवरुद्ध किए थे, उसके बाद भी प्रशासन और SECL से बैठक हुआ, उसमें आप लोग का क्या नतीजा निकला? साइलो जो हमारे ग्राम बनगांव के ग्रामवासियों के द्वारा हम लोग बंद किए थे सब मिलकर, साइलो का निर्माण कार्य जो चल रहा है नवीन साइलो का, उसमें हम लोग को 1 हफ्ते बाद जो है त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वासन दिए थे कि प्रशासन के अधिकारी, SECL के अधिकारी और गांव वाले मिलकर त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे, लेकिन अभी तक वो वार्ता नहीं हो पाया है। आप क्या चाहते हैं और आप लोगों की जो समस्या है उसके लिए जो इतनी बड़ी आंदोलन है उसमें क्या करना है आपका? आंदोलन यही है कि जो हमारा जो आवाज़ है, जो हम लोग चाहते हैं गांव वाले, इनका यही मांग है हम सभी गाँववासियों का कि बेहतर पुनर्वास हो, सही मुआवजा हो, नौकरी का ठीक ठाक को प्रबंधन हो, यही मांग है जो जायज़ है। तो इसमें इन मांगों को न मानने का कोई कारण नहीं है ना। ये SECL जो है प्रबंधन के द्वारा जानबूझकर ठगा जा रहा है और पहले जैसे ग्रामवासियों को ठग कर काम चलाया गया है, अभी भविष्य में वही करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अब चलने वाला नहीं है।
कुलदीप सिंह राठौर, उपाध्यक्ष ऊर्जा धानी भूस्थापित किसान कल्याण समिति। आज विगत 3 तारीख को हमने दीपका मलगांव में हमने अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज़ किया है। इसी कड़ी में आज 1 सप्ताह होने जा रहा है, जिसमें हम आज गेवरा क्षेत्र के ग्राम नराईबोध में आज हमने इस आंदोलन का विस्तार करते हुए आज से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग पूरे भूस्थापित गेवरा क्षेत्र के हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांगों को लेकर के एसीसीएल के द्वारा जो उदासीनता बढ़ती जा रही है, उसी का परिणाम है कि हर गांव में यह आंदोलन विस्तारित होने जा रहा है। पिछले दिनों हमको एसडीएम साहब के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि तीनों एरिया के जीएम के साथ हमारी बैठक आज की डेट पे होनी सुनिश्चित हुई थी, जिसको किसी कारणवश आज स्थगित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे भूस्थापित जो जितने भी किसान हैं, क्षेत्र से प्रभावित लोग हैं, आज यहाँ पर भी ग्राम नराईबोध में हमने अनिश्चितकालीन धरना का आगाज़ किया है। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। हमारी जो मूल आवश्यकताएं, हमारा जो अधिकार है, ये जब तक सुनी नहीं जाएगी, इसका एक निराकरण नहीं होगा। एसीसीएल प्रशासन की जो ढर्राशाही चल रही है, उस पर हम पूरी तरह से हम लगाम लगाने वाले हैं। आने वाले दिनों में यदि हमारी जो मांगे हैं, उस पर यदि पूर्ण रूप से यदि पहल नहीं किया जाता है, कोई आश्वासन नहीं, कोई आगामी तिथि नहीं, हमें इस बार पूर्ण हमारी मांगों को पहल होनी चाहिए, ये हमारा ऐसा मानना है। यदि नहीं होता है किसी भी रूप में, यहाँ से खदान अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम तत्काल जाकर के ब्लास्टिंग बंद करेंगे, प्रोडक्शन को बंद करेंगे। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम 1 इंच आगे खदान को बढ़ने नहीं देंगे। आप लोग इतने वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? आप लोग से और एसीसीएल से क्या तालमेल? जब तक उसके पास ज़मीन था, उन्होंने बहुत छल का नीति अपनाया। जब तक उसके पास प्रोडक्शन के लिए जगह थी, गांव वालों को, किसानों को किसी भी रूप में उन्होंने सुविधा देने से कभी पहल नहीं की। अब उनके पास जगह समाप्त हो गया। हमने पूरे लाल झंडा लगा करके पूरे क्षेत्र को घेर दिया है। एसीसीएल के पास अब खनने के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक कि हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, लाल झंडा को क्रॉस करने की हिम्मत एसीसीएल प्रशासन करेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 1 इंच उसको ज़मीन नहीं दिया जाएगा, आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए कोरबा से ब्यूरो रिपोर्ट।